हेलो एवरीवन, आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग इसका बेसिक्स किए थे और आज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी एसेट्स परचेज करती है तो जिससे परचेज करती है उसको क्या कहते हैं, वेंडर। तो वेंडर को एसेट्स के लिए कैश ना दे करके अपने कंपनी का डिबेंचर इशू कर देती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के बदले में डिवेंचर इशू करना। तो कंपनी एसेट्स के लिए क्या करती है, कैश नहीं दे करके अपने कंपनी का डिवेंचर इशू कर देती है। तो वेंडर को जो डिवेंचर इशू करती है वो भी 3 तरह से होता है। पहला हो जाता है एट पार, एट प्रीमियम, and at discount। एसेट्स परचेज करने की एंट्री तो आप लोग जानते ही हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अगर एसेट्स का नाम दिया हो क्वेश्चन में तो एसेट्स का नाम लिखेंगे, वेंडर्स का नाम दिया हो तो वेंडर्स का नाम लिखेंगे। अब एट पार पर क्या एंट्री हो जाएगा इसका, यहाँ वेंडर्स क्या है, रिसीवर है, यहाँ वेंडर्स गिवर है तो क्या किए, इसको क्रेडिट किए। अब यहाँ वेंडर्स क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो वेंडर्स को डेबिट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। और यहां एंट्री हो जाएगा प्रीमियम का, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब डिस्काउंट का एंट्री हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, ये तो पता ही आप लोगों को, प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं और डिस्काउंट को डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये तीनों केस में इस तरह से एंट्री होगा। पहले एसेट्स परचेज करने का एंट्री करेंगे, उसके बाद एट पार, अगर एट पार पेश हुआ तो एट पार का, प्रीमियम पेश हुआ तो प्रीमियम का, डिस्काउंट पेश हुआ हो तो डिस्काउंट का। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखिए बच्चों। क्वेश्चन है, a company purchased assets of the book value of 9,90,000 from another company. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 11% debentures of ₹100 each. Assume that the debentures have been issued at par, at a premium of 10% and at a discount of 10%. Give necessary journal entry in the books of purchasing company. तब इसमें तीनों केस है। तो सबसे पहले कितने का एसेट्स परचेज किया है, 9,90,000। अब क्या है, एट पार। तो एट पार का मतलब क्या हुआ, 100 का डिवेंचर 100 में ही इशू किया गया। प्रीमियम का मतलब हुआ 100 का डिवेंचर 110 में इशू किया गया। डिस्काउंट का मतलब हुआ 100 का डिवेंचर 90 में इशू किया गया। तो वेंडर्स को इसमें एट पार है तो इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि पार पर है, तो 9,90,000 ही होगा। अब इसमें देखेंगे कि वेंडर्स को कितना पेमेंट करना है, 9,90,000 और
डिवेंचर्स कि इसमें क्या लिखेंगे और जो प्रीमियम है उसमें कितना अमाउंट लिखेंगे। तो जब भी प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू किया जाए तो हमें नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर्स निकालना होगा। ये टॉपिक हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में भी पढ़ चुके हैं। इशू ऑफ शेयर्स में ये टॉपिक आप लोग पढ़े हुए हैं कि उसमें नंबर ऑफ इशूड शेयर्स निकालते थे, और इसमें हम लोग नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर्स निकालेंगे। कब? जब डिवेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ हो या फिर डिस्काउंट पर इशू हुआ हो, तब तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितना अमाउंट लेना है और इसमें कितना अमाउंट लेना है। तो हम लोग नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर्स, नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे? जितने का टोटल डिवेंचर्स इशू हुआ है। कितने का डिवेंचर इशू है? 9,90,000। टोटल कितने का डिवेंचर, कितने अमाउंट का डिवेंचर इशू हुआ है, तो इतने का डिवेंचर इशू हुआ है प्लस कितना, उसका प्राइस कितना है, तो 110 है। 110 पर डिवेंचर इशू हुआ है, तो यहां लिखेंगे 110। तो कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000 तो यहां आ जाएगा 9,000 इंटू, इसमें फेस वैल्यू लेते हैं 100, तो हो जाएगा 9 लाख, और इसमें हो जाएगा 9,000 इंटू 10, प्रीमियम कितना है 10, तो हो जाएगा 90,000। अब इसमें भी नंबर ऑफ इशू डिवेंचर्स निकालेंगे, तो इसमें भी कितने का डिवेंचर इशू हुआ है? 9,90,000। टोटल कितने अमाउंट का डिवेंचर इशू हुआ है, कंपनी कितने का डिवेंचर इशू किया? 9,90,000 का डिवेंचर इशू की है। तो यहाँ नंबर ऑफ इशू डिवेंचर्स निकालेंगे, 9,90,000 डिवाइडेड बाय कितने का है इसमें डिस्काउंट पर? 90 का दी है पर डिवेंचर, तो यहां हो जाएगा 11,000, तो डिस्काउंट में हो जाएगा 11,000 इंटू 10, तो 1,10,000, और इसमें आ जाएगा 11 लाख। समझ गए इसको आप लोग? जब एट पार्ट पे हो, प्रीमियम पर हो और डिस्काउंट पर हो। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश लिमिटेड परचेज शेयर्स वर्थ ₹2,20,000 एंड ऑल्सो टुक ओवर द लायबिलिटीज, जो क्रेडिटर्स है, ऑफ ₹40,000 ऑफ अजय लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹1,92,000. प्रकाश लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. तो इसमें देख रहे हैं बच्चों कि प्रकाश लिमिटेड एक कंपनी है जो चलता चलाया हुआ बिजनेस खरीद रही है। तो उसमें क्या होता है, एसेट्स के साथ साथ तो लायबिलिटी भी मिलेगा। जब चलता हुआ बिजनेस खरीदेगा कोई, तो एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी उसे लेना होगा, लेकिन वो लायबिलिटी पे नहीं करेगी। वो किस तरह से पेमेंट करेगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सपोज एसेट्स है 2 लाख और लायबिलिटीज है 50,000, तो पेमेंट कितना करेगी? 1,50,000, ना कि 2,50,000। 1,50,000 जो नेट वर्थ होगा वही पेमेंट करेगी। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है कंपनी, इस क्वेश्चन में क्या कर रही है? रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है। तो इसका एंट्री क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? परचेज करने का एंट्री करेंगे। एसेट्स परचेज का एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, तो यहां हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का एसेट्स है? 2,20,000, 2,20,000 का एसेट्स है, और क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है 40,000। परचेज कंसिडरेशन है 1,92,000। इसमें देख रहे वेंडर का नाम दिया हुआ है, तो वेंडर का नाम लिखेंगे टू अजय लिमिटेड,
कितना है परचेज कंसिडरेशन 1,92,000, 1,92,000। तो अब टोटल करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कितना है, 2,32,000 है, ये 2,20,000 है, यानी कि 12,000 एज ए लिमिटेड ज़्यादा पेमेंट कर रहा है। ठीक है, 12 लाख इसको करना कितना चाहिए था, 1,80,000, लेकिन ये पेमेंट कितना कर रहा है, 1,92,000। तो किस चीज़ का ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, गुडविल का। तो जो डेबिट में जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो गुडविल होगा, तो यहाँ लिखेंगे गुडविल, यहां लिख देंगे गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट जो कि बैलेंसिंग फिगर है। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 12,000 ज्यादा है तो गुडविल में आ जाएगा 12,000। डेबिट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो गुडविल होगा। तो बैलेंसिंग फिगर कितना है, 12,000, तो गुडविल अकाउंट में डाल देंगे। अब आगे क्या करेंगे, प्रीमियम पर इशू किया है तो वेंडर को पेमेंट करेगा, तो यहाँ वेंडर्स अकाउंट डेबिट, एज ए लिमिटेड डेबिट, प्रीमियम पर है तो 2, कितना परसेंट डिवेंचर है, डिवेंचर है 12%, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे, अजय लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है, 1,92,000, और यहाँ 1,92,000 कितने का प्रीमियम है, प्रीमियम है 20% का, यानी कि 120 में 100 का डिवेंचर्स 120 में इशू किया है, तो कितना हो जाएगा, तो 1,600 हो जाएगा डिवेंचर्स, यहाँ होगा 16 है, यहाँ फेस वैल्यू लिखेंगे 1600 इंटू 100, तो 1,60,000, और यहाँ 1600 इंटू प्रीमियम 20%, तो 32,000। इसको समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीनस लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹10 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹1,80,000 of CANS Limited for ₹7,60,000. Venus Limited issued 9% debentures of ₹100 each at a discount of 5% in full satisfaction of the purchase consideration in favor of CANS Limited. तो ये भी देख रहे हैं रनिंग बिजनेस ही है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों दिया हो, इसका मतलब वो रनिंग बिजनेस परचेज कर रहा है। तो इसका क्या एंट्री होगा, पहले तो परचेज करने का एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू, वेंडर का नाम क्या है, कैंस लिमिटेड, एसेट्स परचेज किया है 10 लाख का, लायबिलिटीज है 1,80,000 का, और परचेज कंसिडरेशन है 7,60,000 का, यानी कि पेमेंट हुआ है कैंस लिमिटेड को 7,60,000। वीनस लिमिटेड 7,60,000 पेमेंट किया है कैंस लिमिटेड को। अब देखते हैं डेबिट और क्रेडिट। देखिए डेबिट में 10 लाख है, क्रेडिट में 9,40,000 है, यानी कि कैंस लिमिटेड को 40,000 रुपये कम पेमेंट हुआ है। वीनस लिमिटेड
60,000 रुपया कम पेमेंट किया है। 60,000 रुपया कम पेमेंट किया है, इसका मतलब वीनस लिमिटेड को प्रॉफिट हुआ है, और ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होगा? कैपिटल प्रॉफिट। तो यहाँ कैपिटल प्रॉफिट जब होगा तो क्या किस में डालेंगे? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना? 60,000। जब क्रेडिट में ये बैलेंसिंग फिगर आए तो उसको किस में डालना है? कैपिटल रिजर्व में। जब डेबिट बैलेंस ज्यादा हो, क्रेडिट बैलेंस कम हो तो कैपिटल रिजर्व में आएगा, और जब डेबिट में कम हो तो गुडविल आएगा। ये भी कैपिटल रिजर्व भी हो गया बैलेंसिंग फिगर। अब डिस्काउंट पर इशू हुआ है, डिस्काउंट पे इशू हुआ तो क्या लिखेंगे यहाँ? कैंस लिमिटेड, वेंडर का नाम है कैंस लिमिटेड, अकाउंट डेबिट कितना? 7,60,000 टू, ये डिस्काउंट पर हुआ तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर्स है? 9%, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। तो डिस्काउंट कितना हुआ? भाई कितना में शेयर इशू हुआ है? डिस्काउंट कितना दिया है? 5%, यानी कि 100 का शेयर कितना में इशू हुआ है? 95 में। 100 का शेयर 95 में इशू हुआ है। तो डिवेंचर कितने का इशू हुआ है? टोटल कितने अमाउंट का डिवेंचर इशू हुआ है? 7,60,000 का डिवेंचर इशू हुआ है, और पर डिवेंचर कितना प्राइस है? 95। तो यहाँ लिखेंगे 95। तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 8,000 आएगा, 8,000 आएगा इशू डिवेंचर्स। तो यहाँ 8,000 इंटू 5, 40,000 आ गया। 5 का डिवेंचर्स है, डिस्काउंट है तो 40,000, यहाँ आ जाएगा 8 लाख। क्वेश्चन एक बार और आप लोग देखिए, क्वेश्चन में है वीनस लिमिटेड राइट्स ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेज इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, यानी कि जो कैपिटल लॉस है उसको राइट ऑफ करना है। तो डिस्काउंट क्या होता है? कैपिटल लॉस है, और डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। जब क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया राइट ऑफ करने तो राइट ऑफ करेंगे, और अगर कहा जाए इग्नोर करने तो इग्नोर कर देंगे, और अगर कुछ भी नहीं गिवन हो राइट ऑफ करने के लिए तो राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने के लिए किस में लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 है लॉस, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये हो गया राइट ऑफ का एंट्री। अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। X Limited purchased assets of Y Limited as under plant and machinery of rupees 20 lakh at 18 lakh, land and buildings of rupees 30 lakh at 42 lakh for purchase consideration of rupees 55 lakh and paid rupees 10 lakh in cash, and remaining by issue of 8% debentures of rupees 100 each at a premium of 20%। यहाँ देख रहे हैं X Limited Y लिमिटेड से एक से ज़्यादा एसेट्स परचेज कर रहा है। प्लांट एंड मशीनरी जो 20 लाख का है वो 18 लाख में परचेज कर रहा है, और लैंड एंड बिल्डिंग्स जो 30 लाख का है वो 42 लाख में परचेज कर रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को बुक वैल्यू एंड एग्रीड वैल्यू करके दिया रहेगा, तो आप लोग एग्रीड वैल्यू लेंगे। एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या हुआ? जो दोनों पार्टी के बीच में सेल और परचेज के लिए सहमति हुआ है।
उसी को कहते हैं एग्रीड वैल्यू। तो बुक वैल्यू से हमें मतलब नहीं होगा, जो एग्रीड वैल्यू जो दोनों पार्टी एग्री हुए जिस प्राइस पर, वही प्राइस हम लोग लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट्स परचेज करने का एंट्री करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख में परचेज किया, 20 लाख का है लेकिन 18 लाख में परचेज किया। लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख का है लेकिन 42 लाख में परचेज किया। परचेज कंसिडरेशन टू किससे परचेज किया, वाई लिमिटेड से, टू वाई लिमिटेड 55 लाख में। तो यहाँ देख रहे हैं डेबिट में 60 लाख है और क्रेडिट में 55 लाख है। इसका मतलब है 60 लाख का एसेट्स 55 लाख में ही एक्स लिमिटेड परचेज किया है। तो एक्स लिमिटेड को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। क्रेडिट का जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो किस में जाता है, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर हो गया कितना, 5 लाख। अब आगे देखते हैं, परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹55 लाख एंड पेड ₹10 लाख इन कैश। इस 55 लाख में से 10 लाख कैश पेमेंट किया and remaining by issue of 8% debentures of ₹100 each at a premium of 20%। तो 55 लाख में से 10 लाख कैश परचेज किया। तो कैश परचेज का क्या एंट्री करेंगे, वेंडर्स टू कैश अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट करेगा तो वेंडर्स टू बैंक अकाउंट। अगर शेयर इशू करता है तो वेंडर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर डिवेंचर इशू करता है तो वेंडर्स टू डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ कैश परचेज कर रहा है तो वेंडर टू कैश अकाउंट। वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड है, तो वाई लिमिटेड डेबिट कितना का परचेज किया, 55 लाख में से 10 लाख कैश पेमेंट कर रहे हैं। 10 लाख कैश पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट। चेक पेमेंट करेगा तो टू बैंक अकाउंट। अब रिमेनिंग जो बैलेंस बचा हुआ है वो उसका डिवेंचर इशू कर रहा है, तो 45 लाख बचा। वाई लिमिटेड डेबिट 45 लाख बचा, 45 लाख टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 8% टू 8% डिवेंचर टू प्रीमियम पर है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जब भी प्रीमियम पर हो तो हम लोग नंबर ऑफ इशू डिवेंचर्स निकालते हैं। प्रीमियम पर रहने से या डिस्काउंट पर रहने से हम लोग नंबर ऑफ इशू डिवेंचर निकालेंगे, तभी पता चलेगा कि प्रीमियम में कितना लेना है और इसमें डिवेंचर्स में कितना लेना है। तो टोटल कितना है, 45 लाख का डिवेंचर इशू किया है। कितने का टोटल डिवेंचर इशू किया है, 45 लाख का डिवेंचर इशू किया है। तो 45 लाख लिए और पर डिवेंचर कितना प्राइस है, 100 का डिवेंचर कितना में इशू किया है, 120 में। तो पर डिवेंचर कितना प्राइस है, 120। तो कितना आ जाएगा, $37,500 आया टोटल इशू डिवेंचर्स, 37,500। तो यहाँ आ जाएगा 37,500 इंटू फेस वैल्यू 100, तो 37,50,000 और यहाँ आ जाएगा प्रीमियम में 37,500 इंटू 20। तो यहाँ
7,50,000 हो गया। इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।